अपनी चेतना के को थोड़ा और ऊपर उठाने का प्रयास करें, जिसमें जो भी टूल्स गुरुदेव हमको बताते हैं, जप, तप, साधना, संयम, उनको अपनाते हुए अगर एक माइक्रो माइक्रो अंश भी गुरुदेव के जीवन का हमारे जीवन में समाहित हो सके तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। इसी भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मथुरा जाने की तैयारी थी। एक बार दर्शन की दृष्टि से मथुरा देखा था, पर वहां किसी से परिचय ना था। चलकर पहुंच गया और अखंड ज्योति प्रकाशन के लायक एक छोटा मकान किराए पर लेने का निश्चय किया। मकानों की इन दिनों भी किल्लत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा निकले। एक मकान खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपया बताया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुस के देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपया कमरे के हिसाब से वह महंगा किसी दृष्टि से न था। हमारे लिए काम चलाऊ भी था। पसंद आ गया और 1 महीने का किराया पेशगी 15 रुपये हाथ पर रख दिया। बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। सारे मोहल्ले में कानाफूसी होते सुनी, मानो हमारा वहां आना कोई आश्चर्य का विषय हो। मतलब बहुत मजा आने वाला है अब आगे इसमें बहुत। पूछा, हाँ मेरी पड़ी हुई है, मुझे भी पता है। पूछा तो लोगों ने बताया ये भुतहा मकान है। इसमें जो भी आया जान गंवा कर गया, कोई टिका नहीं। हमने तो कितनों को ही आते और धन जन की भारी हानि उठाते भागते हुए देखा। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसलिए धोखे में आ गए। अब बात आपके कान में डाल दी है। यदि ऐसा ना होता तो 3 मंजिला 15 कमरों का मकान वर्षों से क्यों खाली पड़ा रहता। आप समझ बूझ कर भी उसमें रह रहे हैं, नुकसान उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय किया। भुतवा होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी रहती। ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाजें आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं। लालटेन जगलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियां आगे कुछ पीछे भागते दिखे, पर साक्षात भेंट नहीं। ना उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन रात को 1 बजे ऊपर गए। लालटेन हाथ में थी। भागने वालों से रुकने के लिए कहा, रुक गए। हमने कहा, आप बहुत दिन से इस घर में रहते आए हैं। ऐसा करें कि ऊपर की मंजिल के 7 कमरों में आप लोग गुजारा करें, नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाए। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रहे। ना आप लोग परेशान हो, ना हमें हैरान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया। खड़े जरूर रहे। दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने हमने अपनी ओर से समझौते को पालन किया और वे सभी उस बात पर सहमत हो गए। छत पर कभी कभी चलने फिरने जैसी आवाजें तो सुनी गई, पर ऐसा उपद्रव ना हुआ जिससे हमारी नींद हराम होती, बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता। घर में तो जो टूट फूट थी अपने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी। परिजनों से पत्र व्यवहार यही आरंभ किया। पहले वर्ष में ही 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप करने के लिए बुलाते रहे। अध्ययन का क्रम तो रास्ता चलने के समय बढ़ता रहा। रोज टहलने जाते,
उसी समय में 2 घंटा नृत्य पढ़ लेते। अनुष्ठान भी अपनी छोटी सी पूजा की कोठरी में चलता रहा। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, आर्ष साहित्य का अनुवाद, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपनी ही हैंड प्रेस से छापते, शेष साहित्य दूसरी प्रेसों से छपा लेते। इस प्रकार ढर्रा चला। तो पर यह चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मथुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना है, प्रेस लगाना है, गायत्री तपोभूमि का भव्य भवन बनाना है, यज्ञ कितनी विशाल रूप में करना है, जितना महाभारत के उपरांत दूसरा नहीं हुआ। मैं लोग कविता स्वाध्याय में हूँ। जितना महाभारत के उपरांत दूसरा नहीं हुआ, इन सबके लिए धन शक्ति और जनशक्ति कैसे जुटे? बो और काटो, उसे अब समाज रूपी खेत में कार्यान्वित करना था। सच्चे अर्थों में अपरिग्रही ब्राह्मण बनना था। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा मस्तिष्क में घूमने लगी। तो यहाँ एक चीज बहुत क्लियर मैसेज है कि गुरुदेव से उनके गुरु सब पहले ही बता देते थे पूरी योजना, है ना। तो गुरुदेव को मालूम था कि मथुरा आने का उद्देश्य क्या है। मथुरा में अखंड ज्योति का वृहद रूप से प्रकाशन होना है, प्रेस लगनी है और साहित्य का प्रकाशन होना है, गायत्री तपोभूमि की स्थापना होनी है, एक विशाल यज्ञ होना है जैसा महाभारत के समय के बाद से नहीं हो। तो ये सब कामों की नॉलेज गुरुदेव को थी, क्योंकि उनके गुरु से बात करते थे। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे गुरु हमसे बात करें? यहाँ प्रश्न ये उठता है। तो एक तो मन की सफाई, है ना। मन में कोई द्वेष राग, किसी के लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग ये ना है, मन की सफाई रहे। और अपने दोष दुर्गुण को हम ध्यान से देखते रहे। और दूसरी बात, अंतर में जो आवाज उठ रही है उसको गुरुदेव की आवाज मानना शुरू करें, उसको फॉलो करें, है ना। तो ये ग्रेजुअली इन ग्रेजुअली आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ यस, इस समय गुरुदेव ये कह रहे थे। ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली, आई वोंट से कि एक दिन के अंदर अंतर आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, टाइम लग सकता है ना, अपनी स्थिति के अनुसार। पर डेफिनेटली ये बात मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे अंतर में कोई आवाज गूंजती है, लेकिन हाँ मुझे पता चल जाता है कि ये गुरुदेव ऐसा चाहते हैं। ये मेरा मन नहीं, अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मन है बहुत चला, तो कभी कभी आपको भ्रमित करेगा। तो आप उसको सोचेंगे यार ये तो गुरुदेव कह रहे हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि ये आत्मनिर्माण में, युग निर्माण में, मिशन के रूप में किस प्रकार ये बात सहायक है। और अगर वो हमको किसी तरह से हमारी धुलाई कर रही है, हमारा अहंकार गला लिया है, तो हमको अपने मन को किनारे करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, है ना। ये गुरुदेव ऐसा ही चाहते हैं, इसमें हमारा कोई कल्याण छिपा है। अब ये मतलब बड़ा फाइन लाइन होती है, वो मतलब अनुभूति का विषय है, ये ज्यादा बताया नहीं जा सकता। पर जो इस तरह से फॉलो करता होगा उसको समझ में जरूर आ जाता है। और हर समय नहीं कर पाते अभी हम, ये मेरा मतलब है। संसार की चीजों में बुद्धि चलने लगती है, अपने काम में बुद्धि चलने लगती है। पर बीच बीच में अगर चेक करते रहे, बीच बीच में, तो जैसे याद करते रहे गुरुदेव को, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं, आप इसमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको धीरे 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 क्लैरिटी आने लग जाएगी, है ना। और अगर अंदर कोई द्वंद नहीं हो रहा है, अंदर पूरी शांति बनी हुई है, तो आप विश्वास मानिए कि वो गुरुदेव ही ऐसा चाहते है ना। जब अंदर कोई अंतर बहुत ज्यादा द्वंद है आप, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये मन का खेल चल रहा है। और क्योंकि इनर वॉइस जो होती है वो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। वही है, गुरु की आवाज वही है जो इनर वॉइस है। और वो आपके अंदर एक शांति लाएगी, मतलब क्लैरिटी लाएगी। यस फाइन, आपका नुकसान भी हो रहा है, पर आपको नहीं, ऐसा ही, ऐसा ही करना है। वो एक ही बात बोलेगी, बार बार बदलेगी नहीं। और जो हमारे मन की आवाज होगी वो स्थिति के अनुसार बदलती रहती है अपने से। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं सही अर्थों में, तो गुरुदेव को अपने अंदर फील करना, उनको सुनने,
की प्रैक्टिस हमें ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली करनी चाहिए। विचार क्रांति का बीजारोपण, पुनः हिमालय आमंत्रण। मथुरा से ही उस विचार क्रांति अभियान ने जन्म लिया, जिसके माध्यम से आज करोड़ों व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों को उलटने का संकल्प पूरा कर दिखाने का हमारा दावा आज सत्य होता दिखाई देता है। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ तो पूर्व जन्म से जुड़े उन परिजनों के समागम का माध्यम था, जिन्हें भावी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ तो पूर्व जन्म से जुड़े उन परिजनों के समागम का माध्यम था। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? साधना हो गई गुरुदेव की। अब पूर्णाहुति के रूप में क्या करना है? यज्ञ तो एक कर्म कांड के उसमें हो रहा, पूर्णाहुति के रूप में संगठन खड़ा करना है। ये साधना किसके लिए हुई है? संगठन के उद्देश्य से। अब संगठन कहाँ से आए? तो ये संगठन देखिए अब कैसे, अगर इसमें है या कहीं और है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग के पास अपने आप मैसेज पहुंच रहा है और लोग आएंगे सहस्त्र कुंडीय यज्ञ में। कैसे कैसे लोगों के पास सूचना जाएगी? कौन लोग हैं? जो पूर्व जन्मों से जुड़े हुए हैं, जो पूर्व जन्मों के साथी हैं, जिनको इस मिशन को आगे लेकर के जाना है, जो इसमें मील का पत्थर साबित होंगे, जिनको आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और इसमें एक मुझे इतना बढ़िया कनेक्शन दिखाई देता है। आप अगर विवेकानंद जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में जब वो धरती से जाने वाले थे तो उन्होंने एडमिट किया कि एक काम जो अधूरा रह गया था वो एक संगठन बनाना। एक संगठन, विशाल हिंदुओं का एक संगठन। तो अब वही भाई, विवेकानंद तो स्वयं में कुछ नहीं थे, उनके अंदर चेतना किसकी थी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। तो और पहले भी गुरुदेव को उनके गुरु बताते हैं कि जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा करने के लिए तुम आए हो। तो जिसमें संगठन का बहुत महत्व है, और जहां भी गुरुदेव ने संगठन के लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है। आपको संगठन मतलब ये बात मुझे बार बार बहुत रियलाइज हो रही है। अब चूंकि ये हमारा यूपी में काम बहुत बढ़ गया, जो आदेश आया सीएमओ का, अब उसमें संगठन को लेकर चलना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको काम करना है, संगठन का महत्व है। जिसमें आपको दो बातें सहनी पड़ेंगी, दो बातों की उपेक्षा करनी पड़ेगी, और कई चीजों में आपको मैं को गलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े सबके हित में नहीं है। तो ये संगठन का महत्व है, और ये संगठन का जो वो है स्वरूप, आपको इस सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के बाद समझ में आएगा। और इसमें साधना का एक बहुत बड़ा अंश लगा है गुरुदेव का, जिन्हें भावी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इस यज्ञ में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने समाज से, परिवार से एवं अपने अंदर से बुराइयों को निकाल फेंकने की प्रतिज्ञा ली। यह यज्ञ नरमेध यज्ञ था। इसमें हमारे हमने समाज नहीं इनमें हमने समाज के लिए समर्पित लोक सेवियों की मांग की, एवं समय अनुसार हमें वे सभी सहायक उपलब्ध होते चले गए। ये सारा खेल उस अदृश्य बाजीगर द्वारा संपन्न होता है ही हम मानते हैं, जिसने हमें माध्यम बनाकर समग्र परिवर्तन का ढांचा खड़ा कर दिया। जब नरमेध यज्ञ का वो किया था तो मथुरा में इसका बड़ा दुष्प्रचार हुआ, पता नहीं क्या करेंगे, सिर काट लेंगे, वहां मत जाओ। तो ये बात उसके उसका जो तत्व दर्शन था वो तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बुराइयों को काटने की बात हो रही है, ना कि सिर काटने की। नरमेध यज्ञ मतलब आपने अपने अंदर की बुराइयां निकाल करके फेंक दी, तो आप नए व्यक्ति हो गए ना। आपकी आकृति भले ही सेम हो, अंदर से तो व्यक्तित्व बदल जाएगा ना जब बुराइयां निकाल के फेंक देंगे। वही हो गया नरमेध यज्ञ। मथुरा में ही नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति के लिए गांव गांव आलोक वितरण करने एवं घर घर अलग जगाने के लिए सर्वत्र गायत्री यज्ञ समेत युग निर्माण सम्मेलन के आयोजनों की एक व्यापक योजना बनाई गई। मथुरा के सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के अवसर पर जो प्राणवान व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपने यहाँ एक शाखा संगठन खड़ा करने और एक ऐसा ही यज्ञ आयोजन का दायित्व अपने कंधों में लिया, या कहें कि उस दिव्य वातावरण में अंत प्रेरणा ने उन्हें दायित्व सौंपा, ताकि हर व्यक्ति
न्यूनतम 1000 विचारशील व्यक्तियों को अपने समीप वर्ती क्षेत्र में से ढूंढकर अपना सहयोगी बनाए। इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, फिर से नीचे ले आइए। देखिए, मथुरा में ही नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के लिए गांव गांव आलोक वितरण करने एवं घर घर अलग जगाने के लिए सर्वत्र गायत्री यज्ञ समेत युग निर्माण सम्मेलन के आयोजकों की एक व्यापक योजना बनाई। पहले गांव गांव का जाया गया, घर घर में ये प्रकाश पहुंचा और हर तरफ से एक व्यापक युग निर्माण सम्मेलन, जिसमें कि गायत्री यज्ञ तो हो गई, उसकी योजना बनाई गई। क्या योजना बनाई गई? मथुरा के सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के अवसर पर, जो ये होने वाला था यज्ञ, उस अवसर पर जो भी प्राणवान व्यक्ति आएंगे, उन्होंने अपने यहाँ एक शाखा संगठन खड़ा करने, उन्होंने एक ब्रांच खोली अपने यहाँ, ठीक है, गायत्री परिवार की, और एक ऐसा ही यज्ञ आयोजन करने का उन्होंने लिया कि 1000 व्यक्तियों को कम से कम, वो नए लोगों को न्यूनतम बुलाएंगे और इस तरह से एक वातावरण उस क्षेत्र में जहां पे ये यज्ञ होंगे वहां बनेगा। आगे बढ़ाइए। आयोजन 4-4 दिन के रखे गए। इनमें से 3 दिन 3 क्रांतियों की विस्तृत रूपरेखा और कार्य पद्धति समझाने वाले संगीत और प्रवचन रखे गए। अंतिम चौथे दिन यज्ञाग्नि के सम्मुख उन लोगों से व्रत धारण करने को कहा गया जो अवांछनीयताओं को छोड़ने और उचित परंपराओं को अपनाने के लिए तैयार थे। ऐसे आयोजन जहां जहां भी हुए बहुत ही सफल रहे। इनके माध्यम से प्राय 1 करोड़ व्यक्तियों ने मिशन की विचारधारा को सुना और एवं लाखों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अनैतिकताओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के परित्याग की प्रतिज्ञा ली। इन आयोजनों में से अधिकांश के बिना दहेज और धूमधाम के साथ विवाह हुए। मथुरा में एक बार और 100 कुंडीय यज्ञ में 100 आदर्श विवाह कराए गए। तब से प्रचलन बराबर चलते आ रहे हैं और हर वर्ष इस प्रकार के आंदोलन से अनेक व्यक्ति लाभ उठाते रहे। तो कैसे मिशन की शुरुआत हुई, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंगों से जुड़े अनेक रहस्यमय घटनाक्रमों का विवरण बताना अभी जनहित में उपयुक्त न हो। इस काया को छोड़ने के बाद ही वह रहस्योद्घाटन हो, ऐसा प्रतिबंध हमारे मार्गदर्शक का है, सो हमने उसे दबी कलम से ही लिखा है। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंगों से जुड़े अनेक रहस्यमय घटनाक्रम का विवरण, मतलब कितने उसमें हिमालयवासी सत्ता आई, कैसे वो मैनेज हुआ, सूक्ष्म से मैनेज हुआ, प्रत्यक्ष में ना उतने साधन थे, ना उतनी व्यवस्था थी, कैसे होता चला गया। ये सारी व्यवस्था कौन से दिव्य लोक से हो रहा था, सब कुछ डिवाइन हेल्प से हो रहा था। तो लेकिन इसके लिए दादा गुरुदेव ने वो लगा दिया था प्रतिबंध कि ये जो है, जब गुरुदेव अपनी काया छोड़ देंगे तभी इन बातों को, इनका रहस्योद्घाटन होना चाहिए, पहले से इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। इस महान यज्ञ से हमें प्रत्यक्ष रूप से काफी कुछ मिला। एक बहुत बड़ा संगठन रातों रात गायत्री परिवार के रूप में खड़ा हो गया। युग निर्माण योजना के विचार क्रांति अभियान एवं धर्म तत्व से लोक शिक्षण के रूप में उनकी भावी भूमिका भी बन गई। जिन जिन स्थानों से आए व्यक्तियों ने अपने यहाँ शाखा स्थापित करने के संकल्प लिए, लगभग वही 2 दशक बाद हमारे प्रज्ञा संस्थान एवं स्वाध्याय मंडल भी निर्मित हुए। जिन स्थायी कार्यकर्ताओं ने हमारे मथुरा से आने के बाद प्रेस, प्रकाशन, संगठन, प्रचार का दायित्व अपने कंधों पर लिया, वे इसी महायज्ञ से उभर के आए थे। अब बताइए, गुरुदेव तो चले गए मथुरा छोड़ करके, और उसके बाद वो कितना वृहद रूप में अभी हम लोग देख करके आए हैं, तपोभूमि का क्या विशाल निर्माण हो रहा है। इस वृहद रूप से वह मत्स्य अवतार की तरह वहां का बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, कितने लोगों का आवागमन बढ़ गया है। तो ये एक बीज गुरुदेव ने बोया और जो बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बाद प्रेस प्रकाशन तो वहीं पहले दिन से ही वहां चल रहा है। इसका इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसी महायज्ञ में, इसी सहस्त्र कुंडीय यज्ञ में।
संप्रति शांति कुंज में स्थायी रूप से कार्यरत बहुसंख्य स्वयं सेवकों की पृष्ठभूमि में इस महायज्ञ अथवा इसके बाद देश भर में हुए आयोजनों की प्रमुख भूमिका रही है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी आयोजन में जुड़ता है ना, कभी ना कभी। आप कैसे जुड़ते हैं? या तो किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और प्रभावित होते हैं, या किसी आयोजन में जाते हैं और गुरुदेव की चेतना आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो आपको लगता है नहीं मुझे इससे जुड़ना चाहिए, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, या मुझे अपने यहाँ कोई यज्ञ कराना चाहिए, या मुझे कोई अपने यहाँ संस्कार कराना चाहिए। किसी ना किसी रूप में ऐसे ही होता है ना, यज्ञ में आते हैं लोग, तो यज्ञ में कितना प्रभाव, कितनी ऊर्जा होती है। आप कानपुर वासी दो निकट अभी पिछले 2 वर्षों में 2 यज्ञ को महसूस कर चुके हैं, और प्रत्येक यज्ञ अपने आप में अविस्मरणीय है। दोनों ही यज्ञ 108 कुंडी एक बार हुआ, फिर 151 कुंडी हुआ। तो उसकी बात अगर हम करें तो सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हुई होंगी, है ना। तो उसमें नए नए संकल्प उभरते हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं, और जो पुराने लोग होते हैं उनके संकल्पों में भी वृद्धि होती है, उनकी भी अपनी यात्रा में आगे कुछ ना कुछ अनुदान सबको उस यज्ञ भूमि में मिलता ही मिलता है। इससे हमारे स्वयं के संगठन सामर्थ्य विकसित हुई है, स्वयं की संगठन सामर्थ्य। हमने गायत्री तपोभूमि के सीमित परिकर में ही 1 सप्ताह, 9 दिन एवं एक माह के कई शिविर आयोजित किए। आत्मोन्नति के लिए पंचकोशी साधना शिविर, स्वाध्याय संवर्धन हेतु कायाकल्प सत्र एवं संगठन विस्तार हेतु परामर्श एवं जीवन साधना सत्र उन कुछ प्रमुख आयोजनों में से हैं जो हमने सहस्त्र एवं शतकुंडीय यज्ञ के बाद मथुरा में मार्गदर्शक के निर्देशानुसार संपन्न किए। कोई गुरुदेव का डिसीजन नहीं है ये, है ना। कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं शांति कुंज की योजनाओं को लेकर के। जैसे अब यहाँ गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, उन्होंने पंचकोशी साधना शिविर लगाए, स्वाध्याय संवर्धन के लिए कायाकल्प सत्र, संगठन विस्तार के लिए जीवन साधना सत्र, 1 हफ्ते के, 9 दिन के, एक माह के। लेकिन सब हो किसके डायरेक्शन में रहा था? दादा गुरुदेव के मार्गदर्शन में। तो आज शांति कुंज में कई चीजें, कई लोग कई प्रश्न उठा देते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सब कुछ वहां गुरुदेव के निर्देशन में हो रहा है, वहां का पत्ता पत्ता गुरुदेव के आदेश से हिलता है। जो भी यहाँ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। तो जो कुछ भी शांति कुंज ने आपको, आपकी छोटी बुद्धि से जो भी समझ में आता हो, है ना। कई बार हमारे मन में प्रश्न आते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण, हम दूर के देख नहीं सकते। तो वहां जो कुछ भी हो रहा है वो भले ही आपको ठीक लगे ना लगे, लेकिन आपको ये बात तो 100% माननी पड़ेगी कि वो केवल और केवल गुरुदेव के आज्ञा अनुसार, आदेशानुसार, उनकी मर्जी के से हो रहा है। गायत्री तपोभूमि में आने वाले परिजनों में से जो हमें प्यार मिला, परस्पर आत्मीयता की जो भावना विकसित हुई, उसी ने एक विशाल गायत्री परिवार को जन्म दिया। यह वही गायत्री परिवार है जिसका हर सदस्य हमें पिता के रूप में, उंगली पकड़कर चलाने वाले मार्गदर्शक के रूप में, घर परिवार और मन की समस्याओं को सुलझाने वाले चिकित्सक के रूप में देखता आया है। तो ये जो प्यार था, ये गुरुदेव कह रहे हैं मुझे मिला, और जो गुरुदेव से मिलते हैं वो कहते हैं मुझे इतना प्यार गुरुदेव से मिला, है ना। तो गुरुदेव देखिए अपने बारे में नहीं बात करते, वो बात हमेशा दूसरे को क्रेडिट देना, दूसरे को श्रेय देना, है ना। शिष्यों के लिए कह रहे हैं कि सबसे कितनी प्रेम मिला, आत्मीयता मिली, और ये आत्मीयता का विस्तार ही आध्यात्मिकता है। गुरुदेव ने एक ही मंत्र दिया है, प्रेम प्रेम प्रेम, है ना। संगठन में हम काम करेंगे, हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मेरा भाई तो भाई रहेगा, मेरी बहन तो बहन ही रहेगी ना। होते हैं घर परिवार में, होता है कि नहीं होता? तभी तो नाम गुरुदेव को संगठन का नाम भी तो दे सकते थे, गायत्री परिवार ही क्यों नाम दिया? क्योंकि ये घर में होता है, हमारी बहन भाइयों से लड़ाई भी होती है, फिर एक हो जाते हैं। तो ये रूल हमें परिवार में, गायत्री परिवार में भी अपनाना है। कम वॉट में, ठीक है हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। कोई धारणा ना बनाए किसी के मन, किसी के प्रति। कोई व्यक्ति एक बार गलत हो सकता है, मैं मान सकती हूँ, हम भी गलत हो सकते हैं ना, हम भी तो गलत हो सकते हैं, अगला ही थोड़ी ना गलत होएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं उसको मन में गांठ बना के बैठ लिया, अब हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, अब हम अपनी टीम अलग बनाएंगे। अरे भाई क्यों? सीखेंगे तो मिलजुल कर एक साथ,
तो ये यहाँ बहुत बड़ी सीखने वाली चीज है। गायत्री परिवार है नाम उसका। परिवार में सब मिलजुल करके रहते हैं, और परिवार के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। और यहाँ आपको फील होता होगा, या अपने खून के रिश्तों से ज्यादा आपके अंतरंग आत्मीयता और सहानुभूति सब कुछ मिलता है। कोई चिंता करे ना करे, कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड, कोई जानने वाला, लेकिन आज अगर हम अपने गायत्री परिवार में किसी को फोन करके बोलेंगे तो वो जरूर हमारी मदद के लिए आगे आए, किसी भी समय बोलेंगे, है ना। ये तो इतनी बात तो आप सब मेरे ख्याल से ये बात मानते होंगे और जानते भी होंगे और अनुभव भी किया होगा कभी ना कभी आप सबने। ये वही गायत्री परिवार है जिसका हर सदस्य हमें पिता के रूप में, पिता तो एक ही है ना हमारा। पिता किसको माना है हमने? पिता तो एक है, उसी एक पिता के हम सारे बच्चे हैं। उंगली पकड़कर चलाने वाले मार्गदर्शक के रूप में, घर परिवार और मन की समस्याओं को सुलझाने वाले चिकित्सक के रूप में देखता है। तो गुरुदेव सब कुछ है, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मास्टर हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे सलाहकार हैं, हमारे मित्र हैं। जो भी हम सोचे वो सब कुछ है हमारे। और अगर हम यही चीज मानते हैं तो आपस में हम कैसे मतभेद कर सकते हैं? आपस में हमारा किसी प्रकार का भी ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जिसका सोल्यूशन नहीं। यहाँ पे ये सोचना है। तो ईगो, क्या प्रॉब्लम आती है? हमारी ईगो, और ईगो ही गलानी, प्रॉब्लम वही आती, ईगो। तो ये बहुत गुरुदेव ने बहुत बड़ी इस पैराग्राफ से हमको शिक्षा दी है। इसी स्नेह सद्भाव के नाते हमें भी उनके यहाँ जाना पड़ा जो हमारे यहाँ आए थे। अब जो लोग आए थे उन्होंने अपने यहाँ प्रोग्राम रखे, अपने यहाँ यज्ञ रखे, तो वहां गुरुदेव गए। कई स्थानों पर छोटे छोटे यज्ञ आयोजित थे, कहीं सम्मेलन, तो कहीं प्रबुद्ध समुदाय के बीच तर्क तथ्य प्रतिपादनों के आधार पर गोष्ठी आयोजन। हमने जब मथुरा छोड़कर हरिद्वार आने का निश्चय किया तो लगभग 2 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा करना पड़ा। 5 स्थानों पर तो उतने ही बड़े सहस्त्र कुंडी यज्ञों का आयोजन था। देखिए 5 स्थानों ने कितना बड़ा संकल्प लिया, जितना बड़ा मथुरा का सहस्त्र कुंडी यज्ञ था। कौन से थे? टाटा नगर, महासमुंद, बहराइच, भीलवाड़ा और पोरबंदर। ये 5 स्थान ऐसे थे जिन्होंने मथुरा जितना ही बड़ा आयोजन रखा। बाकी जगह छोटे छोटे थे, लेकिन गुरुदेव ऐसा थोड़ी ना, गुरुदेव तो जानते थे वो कौन है, किस शक्ति से चल रहे हैं। तो ये थोड़ी ना कह दिया गुरुदेव ने कि नहीं भैया छोटा आयोजन है, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं होऊंगा। गुरुदेव तो सबके आ गए। हाँ, एक दिन में 3 3 स्थानों पर रुकते हुए हजारों मील का दौरा अपने अज्ञातवास पर जाने के पूर्व कर डाला, क्योंकि जैसे ही गुरुदेव शांति कुंज पहुंचे थे तुरंत ही वहां से हिमालय आने का निमंत्रण मिल गया था। मात्र 1 या 2 दिन रुकने के बाद माता जी को अकेला, वो जंगल बियावान था बिल्कुल, और जो अखंड दीपक वाली बिल्डिंग है केवल उतनी ही बिल्डिंग बनी थी, बाकी सब मैदान पड़ा था। और उसमें कुछ कन्याओं के साथ जो शुरुआती बहनें थी, जिनको मांग करके 24 कन्याओं को देव लेके गए थे उनके घरों से, उन कन्याओं के साथ माता जी अकेली रही, और 1 2 भाई, कुछ 1 2 भाई थे बस, ऐसा बताया जाता है। एक भैया थे जो सब्जी लेने जाते थे, साइकिल से जाते थे, पूरी साइकिल में लाद करके शांति कुंज से और हरिद्वार जाते थे मंडी से सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इधर की तरफ कुछ मिलता नहीं था, बिल्कुल जंगल था। पहले तो साधन भी नहीं मिलते थे। हरिद्वार से शांति कुंज रात को आने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, शाम के बाद दिन दिन में आप आ सकते थे। एक दिन में 3 3 स्थानों पर रुकते हुए हजारों मीलों का दौरा अपने अज्ञात पथ पर जाने का पूर्व कर डाला। इस दौरे के साथ हमारे हाथ लगे समर्पित समयदानी कार्यकर्ता, ऐसे अगणित व्यक्ति हमारे संपर्क में आए जो पूर्व जन्म में ऋषि जीवन जी चुके थे। उनकी समस्त सामर्थ्य को पहचान कर हमने उन्हें परिवार से जोड़ा
और इस प्रकार पारिवारिक सूत्रों से बंधा एक विशाल संगठन बनकर खड़ा। तो संगठन के विषय में गुरुदेव जो हमको बता रहे हैं कि संगठन ऐसे ही नहीं बना, गुरुदेव को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत श्रम करना पड़ा, बहुत जूते घिसने पड़े। और कुछ एक दीदियों से मेरी बात होती है जो बिलासपुर में ट्राइबल एरिया में काम करी उस शुरुआती दौर में, जब गायत्री परिवार का गठन हुआ, तो वो कहती है लिटरली, लिटरली आप जिसे कहते हैं कि जूते के सोल घिस जाना, चप्पलें टूट जाना, वो हमने प्रत्यक्ष किया है। ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को बताना, कोई सुनता नहीं था। कुछ ऑफिसर्स रहते थे, कुछ मतलब कुछ ही ऐसे लोग होते थे जो पढ़े लिखे, जो समझे, उसके बीच में जाकर के। लेकिन छत्तीसगढ़ को गुरुदेव जो है मिशन का हृदय कहते हैं। और हृदय की आप ये कल्पना करिए, वहाँ ऐसे कार्य करता है। शांति कुंज में जितने भी श्रम वाले काम है वो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहन करते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो गायत्री परिवार से ना जुड़ा हुआ, जो गुरुदेव से ना जुड़ा हुआ। पूरे पूरे गांव गायत्री में है वहां की, ये वहां की ऊर्जा है। और अभी मैं चिन्मय भैया का वो देख रही थी, जो ज्योति कलश यात्रा जिसमें छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ के भाइयों को बहनों को इतना बारंबार उन्होंने प्रणाम किया है। तो कुछ तो विशेष होगा छत्तीसगढ़ को। उन्होंने कहा है कि आपसे मिलने का सौभाग्य हमारा है। आप उसको देखिएगा, ज्योति कलश यात्रा छत्तीसगढ़ की प्रांत की जो हो रही है, जिसको संबोधित कर रहे हैं आदरणीय चिन्मय भैया। तो और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का एक लेक्चर है, मैं डॉक्टर साहब से बोलूंगी, डॉक्टर साहब उसको सेव करके रखते थे, बार बार सुनते थे। बिलासपुर में दिया हुआ एक गुरुदेव का लेक्चर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कभी इसमें चला देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो लेक्चर गुरुदेव का। अब वो किस वर्ष का है ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसमें बहुत ही मतलब जैसे गुरुदेव ने अपना हृदय खोल कर रख दिया, या वो हृदय की अपनी वेदना बताना चाहते हैं कि मतलब मेरी छाती फटी फटी जाती है तुम लोग को देख करके। मतलब हम तो भूल गए ना, हम तो उनके साथ अपना संबंध भूल चुके हैं, कैसा संबंध रहा है जन्म जन्मांतर का। वो ये बार बार लिखते हैं। मतलब एक्चुअली वो याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग क्यों आए धरती पर और क्यों जुड़े हैं गायत्री परिवार से। वो अकारण नहीं है, इसको हमको समझना है। आज इसी पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी का आभार, समूह की शक्ति का आभार, समूह की शक्ति को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। ओम शांति शांति शांति।